एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द लाइन PQ गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कोई लाइन सेगमेंट PQ गिवन है, यहां पर क्या है, कंसीडर द लाइन, लाइन गिवन है, लाइन को बोथ साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। देखिए P की तरफ भी इसको बढ़ा सकते हैं और Q की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ एरो है। तो PQ इज ए लाइन, लाइन गिवन है और इसमें जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है, ये फाइंड करना है। फर्स्ट है M इज पॉइंट ऑन रे NQ। NQ को यहां पर देखें, NQ ये है, NQ ये रे है, रे क्या है, NQ है। तो NQ रे है, उसमें M इज पॉइंट ऑन रे NQ, इस NQ पर पॉइंट M है। तो NQ में देखिए, चूंकि ये जो रे है वो किस साइड में है, एरो लगाया गया Q साइड में, Q साइड में एरो, तो इसको हम इधर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, Q की साइड में बढ़ा सकते हैं इसको। तो N आपका फिक्स पॉइंट है और M कहां पर आ रहा है, यहां पर M आ रहा है इसके बिफोर, N के पहले आ रहा है। इसका मतलब N जो M है वो NQ रे पर नहीं है, जो M पॉइंट है वो NQ रे पर नहीं है, क्योंकि N से इधर लेफ्ट साइड इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। किधर बढ़ाएंगे, Q साइड बढ़ा सकते हैं। तो जो पॉइंट है वो N के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब M पॉइंट NQ रे पर नहीं है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, फॉल्स। सेकंड पॉइंट है L इज ए पॉइंट ऑन रे MP। MP देखें कहां पर है, MP ये है, L इज ए पॉइंट ऑन रे MP, MP है और P साइड में एरो लगा है। किधर लगा है, P की तरफ एरो लगा है, MP है और P की तरफ एरो लगा है, तो इधर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो M पॉइंट है और P पॉइंट है और P के साइड में एरो लगा हुआ है, ये रे है MP, इसका मतलब P साइड में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस MP के बीच में देखिए L कहां पर है, इसी MP रे पर है। कहां पर है, ऑन रे MP रे पर L पॉइंट है, इसका मतलब ये ट्रू है। L इज ए पॉइंट ऑन रे MP, इट इज ट्रू, ट्रू राइट कर लिया। थर्ड पॉइंट, रे MQ कहां पर है, ये है, M से Q की ओर, इधर की ओर रे बना हुआ है, एरो जो बना हुआ है Q साइड में बना हुआ है, इसका मतलब इधर इंप्रूव कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो MQ इज रे, तो रे MQ इज डिफरेंट फ्रॉम रे NQ। NQ कहां है, ये है, NQ माने इससे डिफरेंट है। क्या कहा गया, डिफरेंट है। MQ मीन्स हो गया M फिक्स पॉइंट हो गया और Q की ओर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। NQ मीन्स हो गया N फिक्स पॉइंट हो गया और Q की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो MQ रे है वो NQ रे के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर MQ में M पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट है और Q की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहां पर N पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तो इसका दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं। तो रे MQ इज डिफरेंट फ्रॉम रे NQ, इसका मतलब राइट है, ट्रू है ये, क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, ट्रू। फोर्थ पॉइंट है L M N आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट LN। LN कहां है, ये LN है, ये लाइन सेगमेंट LN है और इसमें 3 पॉइंट दिए गए L M N। तो इसी LN लाइन सेगमेंट में कौन कौन से पॉइंट है, L है, M है, N है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। L M N आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट LN, दिस इज ट्रू। फोर्थ पॉइंट, रे LP कहां है, LP माने P की ओर एरो लगा हुआ है, माने इधर से इधर की ओर आ रहा है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे LQ कहां है, LQ Q की ओर एरो लगा है, माने ये रे जो जा रही है L फिक्स पॉइंट है और इधर की ओर एक्सटेंड हो रही है, और LP मीन्स हो गया ये फिक्स पॉइंट है L
और पी की ओर एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, इट इज राइट, मीन्स ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ईच केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें अगर ट्रू है तो टी राइट करना है, फॉल्स है तो एफ राइट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरी पॉइंट हैज ए साइज, माने जैसे कोई भी पॉइंट है सपोज करिए, तो पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती, इसका मतलब इट हैज, द पॉइंट हैज नो साइज। इसमें क्या बोला गया, एवरी पॉइंट हैज ए साइज, माने पॉइंट में साइज होता है, इसका मतलब फॉल्स है। कैसा है, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे। सेकंड, अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट देखें तो 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करने वाली कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, इनके बीच में दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, तो ये एक क्या है, लेंथ होती है, ये कोई लेंथ है। लाइन सेगमेंट में क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसमें कहा गया अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, मान इसमें लेंथ नहीं होती, इसका मतलब ये भी फॉल्स है आपका, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, तो एफ राइट करेंगे। थर्ड पॉइंट, एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ। रे मीन्स क्या हो गया, वन फिक्स पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। तो इसका मतलब यहां पर फिक्स पॉइंट है, लेकिन इसको आगे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। रे को जिधर एरो है उसकी ओर कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये फिक्स या फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो इसमें कहा गया एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ, ये भी आपको फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा, फॉल्स है, क्योंकि फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट लेंथ होती है रे में। फोर्थ है, द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। ए बी रे लिखा हुआ है, इसका मतलब ए फिक्स पॉइंट है और बी की ओर एरो लगा है, इसका मतलब बी की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है कितना भी। और इसमें क्या है, रे बी ए का मतलब बी आपको फिक्स पॉइंट है और ए की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब दोनों में अपोजिट है। इधर इसमें ए फिक्स पॉइंट है और बी की ओर बढ़ाया जा सकता है, और इसमें बी ए में बी फिक्स पॉइंट है और ए की ओर बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब दोनों कैसे अपोजिट हैं, नॉट सेम। इसमें लिखा द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए, तो ये क्या हुआ, फॉल्स है, ए बी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ, नंबर फिफ्थ, द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है, सपोज करिए ये ए बी है, दोनों ए बी फिक्स पॉइंट है, बी भी फिक्स पॉइंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, तो ए बी कहें या बी ए कहें दोनों सेम है, क्योंकि इसको किसी तरफ भी बढ़ाया नहीं जा सकता, वो सेम रहेगा, ए बी जितना होगा उतना ही बी ए होगा। जैसे फिफ्थ है, द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए, ये ट्रू है, तो टी राइट करेंगे इसमें। सिक्स पार्ट, द लाइन ए बी, लाइन ए बी माने ए की ओर भी एक्सटेंड किया जा सकता है और बी की ओर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। इज द सेम एज द लाइन बी ए, तो इसमें बी की ओर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और ए की तरफ भी, तो इसमें भी ए और बी दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, बी ए में भी बी और ए दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब ये भी सेम है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। द लाइन ए बी इज द सेम एज द लाइन बी ए, तो ये भी ट्रू है। सेवेंथ पार्ट है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए प्लेन डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए प्लेन डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट, माने 2 पॉइंट्स कोई भी किसी प्लेन में ले लिए जाएं तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं, यूनिक लाइन सेगमेंट, माने ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक डेफिनेट है, फाइनाइट लाइन सेगमेंट है। 2 पॉइंट्स जैसे ए और बी ले लिए जाते हैं तो इनको ज्वाइन करके कैसा, एक यूनिक, ना इधर बढ़ाया जा सकता ना उधर बढ़ाया जा सकता, एक ये यूनिक लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब ये राइट है, तो इसको भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, टी राइट करेंगे। 8th पार्ट, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस माने कोई 2 लाइंस हो गई जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट्स कर रही हैं, तो
कट करेंगे, सपोज करिए ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो जो टू लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, चूंकि वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो सपोज करिए ए बी लाइन है और ये आपकी सी डी लाइन है, तो इस तरह से ए बी और सी डी टू लाइंस हैं, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर कोई भी पॉइंट है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए बी, ट्रू है। नाइन्थ पार्ट, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, सपोज करिए कि कोई भी प्लेन है, अगर रूम को ही अपने आप देखें तो टू फेसेज को लिया गया। टू प्लेन्स मीन्स हो गया टू फेसेज। एक सपोज करिए कि ले लिया गया बेस को और एक वॉल को ले लिया गया। एक वॉल ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं। तो इनमें अगर हम देखें कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, क्योंकि जो वॉल है और जो बेस है दोनों एक दूसरे से कहां पर ज्वाइन होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो मेक ए लाइन। टू प्लेन्स व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर मेक ए लाइन, एक लाइन बनाते हैं, पॉइंट नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, तो वो एक पॉइंट बनाएंगी। लेकिन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं। ये इसमें गिवन है स्टेटमेंट में। पॉइंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट को फॉल्स, एफ राइट करेंगे। 10th पार्ट, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर एंड पॉइंट्स सी डी ई आर कॉलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर। इसमें कहा गया 3 पॉइंट्स लिए गए। सपोज करिए 3 पॉइंट्स लिए गए। सपोज करिए कि एक है पॉइंट ए बी सी, ये कॉलिनियर है, माने एक ही लाइन पर है। ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं जो इसी लाइन पर है। और ये बताया गया सी डी ई आर कॉलिनियर, कि सी डी ई माने 3 पॉइंट सी डी ई भी इसी लाइन पर है। तो इट में भी इसी लाइन पर हो सकते हैं कि डी हो सकता है और ये ई हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हो सकता है सी डी ई, इसी लाइन पर हो सकते हैं पॉइंट्स, इसी लाइन पर हो सकते हैं। तो उसने कहा कि इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर एंड पॉइंट सी डी आर कॉलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर। तब तो सभी पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 3 पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं, ए बी सी ये कॉलिनियर है, और 3 पॉइंट सी डी ई आर कॉलिनियर। तो सी डी में सपोज करिए कि ऐसे पॉइंट्स हैं, इनमें दिए हुए, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो ये जो सी डी ई कॉलिनियर है और ए बी सी कॉलिनियर है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ई सभी कॉलिनियर हो, क्योंकि कॉलिनियर है क्या? वन लाइन पर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? जो 10th है, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर एंड पॉइंट्स सी डी ई आर कॉलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर। कि माने एक आ गया कि ये कॉलिनियर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। कोई भी इवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। कोई भी पॉइंट वन एंड पॉइंट है, तो वन एंड पॉइंट है और ये कोई रे है। सपोज करिए रे है, ये तो हो गया वन एंड पॉइंट हो गया, अदर आपका ये बी हो गया। तो इसका मतलब केवल एक ही रे, जो दूसरी रे होगी जिधर को एरो बना हुआ है, एरो हमारा ये वन साइड बना हुआ है इधर की ओर, तो वन रे कैन बी ड्रॉन, ओनली वन। तो यही आपको बताया गया कि वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। तो गिवन एंड पॉइंट से केवल एक ही रे को हम ड्रा कर सकते हैं, केवल एक ही रे जो है ड्रा की जा सकती है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है।
ये बताया गया कि वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। तो गिवन एंड पॉइंट है तो देखिए ये आपका है एक एंड पॉइंट है, इससे एक रे ये ड्रा कर ली। अगर मान लो सपोज करिए कि कोई दूसरी एंड पॉइंट हमारा यही है, ये रे हम ड्रा कर सकते हैं, ये रे ड्रा कर सकते हैं, इसी एंड पॉइंट से ये रे ड्रा कर सकते हैं, ये रे ड्रा कर सकते हैं, माने बहुत सी रे ड्रा की जा सकती है। इसमें क्या कहा गया, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। अगर एक एंड पॉइंट है तो उससे मैनी रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन एंड पॉइंट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें कहा गया कि केवल एक रे ड्रा की जा सकती है, तो एक रे नहीं बहुत सी रे ड्रा की जा सकती है, इसका मतलब फॉल्स है। 12th नंबर, हाँ तो 12th पार्ट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज करिए पॉइंट्स दे दिए गए, तो इससे बताया गया वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अगर ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स दे दिए गए तो इनसे जो लाइन है, कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, तो एक लाइन ये भी ड्रा की जा सकती है और एक लाइन इधर भी, माने केवल एक लाइन ड्रा की जा सकती है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स हैं तो इनसे जो लाइन जाएगी इनको मिलाने वाली, तो लाइन है चूंकि, तो इधर की ओर एक्सटेंड हो सकती है, इधर की ओर भी एक्सटेंड हो सकती है, केवल एक ही लाइन एक्सटेंड कर सकती है। तो वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। माने अगर एक पॉइंट गिवन है कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। इस पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस, जैसे एक लाइन ये आपने ड्रा कर ली, एक लाइन ये ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन ये ड्रा कर सकते हैं, इन दोनों इस पॉइंट से ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है, जो गैपिंग है उसमें फिल करना है। नंबर फर्स्ट पार्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज ए गैप लेंथ। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट देखा होगा कि 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। तो इसमें सपोज करिए ए और बी 2 फिक्स पॉइंट हैं, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो आपका कहलाएगा, तो ये एक डेफिनेट लेंथ होती है। कैसी होती है, डेफिनेट या फाइनाइट लेंथ होती है। तो अ लाइन सेगमेंट हैज ए फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट माने होता है एक निश्चित लेंथ होती है, माने इसकी निश्चित लेंथ या डेफिनेट लेंथ, हैज ए डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट या फाइनाइट दोनों लिख सकते हैं। तो डेफिनेट लेंथ। सेकेंड पार्ट, ए रे हैज एंड पॉइंट। रे में देखें तो अगर हम रे ऐसे ड्रा करते हैं, इसमें सपोज करिए एक ये पॉइंट होता है और एक आपका यहां पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो होता है ये फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट से बी की ओर इसको अनलिमिटेड, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड रूप से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए आपका फिक्स पॉइंट है। तो इसमें कहा गया अ रे हैज वन एंड पॉइंट, माने कितने होते हैं, 1। तो अ रे हैज वन एंड पॉइंट, कितना होता है, एक एंड पॉइंट होता है इसका। थर्ड पार्ट है ए लाइन हैज एंड पॉइंट्स। लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो लाइन आपने देखा होगा, लाइन जो दोनों ओर एक्सटेंड करती है ऐसी लाइन होती है। तो इसमें कोई फिक्स पॉइंट होता है क्या, फिक्स पॉइंट कोई नहीं होता है। दोनों ओर इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। फोर्थ पार्ट है अ रे हैज नो लेंथ। रे में देखें तो रे में क्या, ये जैसे ये है तो बी की ओर हम कितना भी इसको अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो इसमें कहा गया अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। रो में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, तो नो डेफिनेट, डेफिनेट राइट किया गया, इसमें फिल किया गया। इसका फिफ्थ पार्ट अ लाइन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो लाइन क्या, पेपर में, किसी पेपर में ड्रा की जा सकती है, केवल सिंबॉलिक रूप में इसको हम ड्रा कर सकते हैं, बाकी वैसे लाइन ड्रा नहीं की जा सकती, क्योंकि इधर भी हम इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं,
लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी बढ़ाते चले जा सकते हैं, तो इसको अनलिमिटेड रूप से दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये पेपर में ड्रा नहीं की जा सकती। तो ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो कैन नॉट यहां फिल किया गया, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे।